गौ सम्मान आह्वान अभियान अंतर्गत खादी भंडार लहेरिया सराय में सत्संग सह कार्यशाला का आयोजन नंदी बाबा की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रगान से किया गया। अजीत कुमार मिश्र के द्वारा कार्यक्रम का संचालन और विषय प्रवेश कराते हुए कहा गया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य गौ माता की सुरक्षा और सम्मान तथा जैविक खेती के प्रति जागरूकता लाना है। कार्यक्रम में मौजूद प्रोफेसर डॉक्टर विद्यानाथ झा, डॉक्टर वंदना झा, भक्ति, श्री वसुंधरा देवी, कीर्ति, रविशंकर जी और मनोज जी, विभाग प्रचारक RSS कुशीनगर से आए प्रोफेसर जयदीप शुक्ला, प्रोफेसर शारदानंद चौधरी, डॉक्टर ममता रानी, योगेंद्र यादव, दुर्गेश जी, विकास जी, गोविंद जी महाराज, चंद्रवीर, वसुंधरा देवी, कीर्ति जी, इंदिरा कुमारी, नारायण जी, चौधरी प्रतिभा झा, विजय कुमार झा, कृष्ण कुमार सिंह, गंगा पासवान, विजय सक्सेना, चंद्रेश जी, गोविंद राय, भारती रंजन, उमेश चौधरी, मनोज यादव, गुलाब ठाकुर, राधेश्याम राय, नंदकिशोर लाल दास, श्रवण पासवान, जीवज पासवान, बसंत शाह सहित दर्जनों गणमान्य कृषक एवं गौ प्रेमियों ने गौरक्षा और रासायनिक कृषि को नियंत्रित कर गौ आधारित कृषि को बढ़ावा दिए जाने को लेकर दिया विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सरकार गौ माता को राष्ट्रमाता के पद पर विराजमान करे, गौरक्षा हेतु केंद्रीय कानून बने, भारत में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगे तथा रासायनिक कृषि को नियंत्रित कर जैविक खेती और गौ आधारित कृषि को बढ़ावा मिले। बैठक में तीनों अनुमंडल के लिए प्रभारी का चयन किया गया और ये भी तय हुआ कि 27 अप्रैल 2026 को हजारों की संख्या में अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष पहुंचकर उक्त मांग को लेकर एक प्रार्थना पत्र सौंपा जाए। जी बताइए, अभी यहाँ पे आया है गौ रक्षक के लिए और गौ सम्मान के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, क्या संदेश है ये? भगवान, हमको तो ये लग रहा है कि इस समय हम लोग मूल पे गए हैं, जड़ पे गए हैं और एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अगर गौ माता को साध लिया गया और उनके सानिध्य में हम लोग रहना सीख गए तो हम लोग का जीवन आबाद हो जाएगा, देश आबाद हो जाएगा और देश विश्वगुरु बन जाएगा। अन्यथा कोई उपाय नहीं है कि देश को विश्वगुरु कोई बना सके। केवल गौ माता ही है जो देश को विश्वगुरु बना सके। गौ माता के लिए काफी दिन से चर्चा है, लेकिन चर्चाएं नहीं आ रही है लाइन पे। भगवान, इसकी समस्या क्या है? हम खुद वो काम करना नहीं चाहते हैं और यहाँ ये होना चाहिए कि हमारे शब्द नहीं बोलने चाहिए, हमारे कर्म बोलने चाहिए। इसका मतलब ये है कि जितने लोग यहाँ आए हैं ये शपथ लेकर जाएं कि हर व्यक्ति अपने यहाँ एक गाय पालेंगे और गौ माता के सानिध्य में रहेंगे। हम बहस करने नहीं आए हैं। एक एक जितने कार्यकर्ता है बस एक एक गौ माता अपने घर पाल लें। आप अपने गौ माता का मतलब है, अब क्योंकि समस्या की वजह से हम लोग देसी और विदेशी कर रहे हैं, लेकिन गौ माता का मतलब गौ माता ही है और वही गौ माता है। आप अपने माध्यम से क्या मंत्र दिए हैं दरभंगा वासियों को? नहीं, हम तो विचार की बस मदद किए हैं कि विचार का आदान प्रदान हुआ है और हम चाहते हैं कि इस विचार से कुछ सकारात्मक सोच निकले और कार्य रूप में परिणत हो। शब्द बेकार है जब तक उसको क्रियान्वित न किया जाए। तो हम यही चाहते हैं, बार बार इस पे ध्यान देते हैं कि कार्य करने की जरूरत है। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हम एक गाय रखेंगे, युग गाय रखेगा। हम नहीं रखेंगे तो कोई नहीं। उसका बच्चा जो है, कृषि के लिए भी जानकारी दिया गया है। कृषि में क्या? कृषि के लिए मेन चीज है कि गौ माता के पंचगव्य से सात्विक और पवित्र खेती होती है, सकारात्मक खेती होती है। और जब तक अनाज शुद्ध नहीं होगा, होता क्या है, हम लोग क्या कहा गया है, अन्न ही ब्रह्म है। ब्रह्म का काम क्या है? निर्माण करना। और जब हम अन्न खाते हैं तो हमारे शरीर में विभिन्न तत्वों का निर्माण क्यों नहीं हो रहा है? इसका मतलब यह है, अन्नदाता कौन है? किसान। अन्न ही ब्रह्म है और किसान ब्रह्म से भी ऊपर हो गया। क्यों? क्योंकि वो अन्नदाता है और अन्नदाता भी सबसे जरूरत है अन्नदाता को गाय। क्या परिचय हुआ आपका? जयदीप शुक्ला, कुशीनगर, यूपी के अंतर्गत इस सत्संग यात्रा में हमारे बीच में एक से एक महान विभूति, ऋषि तुल्य और विद्वता से परिपूर्ण व्यक्ति और व्यक्तित्व यहाँ पर में एकत्रित हुए हैं। हम समझते हैं कि आज यह धरती कराह रही है। आज
यह प्रकृति हमें बार बार पुकार रही है। आज जल और जलवायु संकट जिस प्रकार से हम लोगों के समक्ष एक चुनौती बनकर के खड़ा है, ऐसी परिस्थिति में यह गौ रक्षा, गौ की संरक्षण के अंतर्गत यह यात्रा का, इस तरह के सत्संग का बहुत ही महत्व हो जाता है। सर्वप्रथम हमारे बीच में हम एक बार जरूर नाम लेने की हिम्मत तो करेंगे। साध्वी निष्ठा सरस्वती जी हम लोगों के बीच में पधारी हैं और जीवन दानी है। पूरा जीवन इनका गौ की रक्षा और संरक्षण को लेकर के समर्पित है। आज इस अवसर पर में हम लोगों के बीच में आई है। हम लोग इनका सुनेंगे। इस कड़ी में हम लोग करबद्ध तालियों से इनका स्वागत करें। की प्राणधाई भारत की प्राणदाई, ये जो नहीं रही तो, ये जो नहीं रही तो तड़पेंगे सृष्टि सारी, तड़पेंगी सृष्टि सारी। ये जो नहीं रही तो, ये जो नहीं रही तो तड़पेंगी सृष्टि सारी, तड़पेंगी सृष्टि सारी। गौए है हमारी, गौए हैं हमारी, भारत की प्राणधाई। भारत की प्राणदाई। आगे क्यों आवश्यक है गोवंश की सुरक्षा? तो कह रहे हैं गोवंश की सुरक्षा, गोवंश की सुरक्षा करनी हमें है सेवा, करनी हमें है सेवा। क्यों करें? क्योंकि सनातन की जड़ है समझो, सनातन की जय समझो। धरती भी ये पुकारे, धरती भी पुकारे। क्या गौए ही है हमारी, भारत की प्राणधाई। भारत की प्राणधाई। जोश नहीं लग रहा है? थोड़ा जोश दिखाएंगे तभी तो समय आएगा तो आमरण अनशन के लिए तैयार होंगे। ये गंभीर बोलिए, गंभीर ये जो नहीं रही तो, ये जो नहीं रही तो तड़पेंगी सृष्टि सारी, तड़पेंगी सृष्टि सारी। आओ सब मिल के बोले, आओ सब मिल के बोले। गौ माता राष्ट्र माता, गौ माता माता, गौ क्रांति करके माने, गौ क्रांति करके माने। गूंजे गौ की गाथा, गूंजे गौ की गाथा। गौए ही है हमारी, गौए है हमारी, भारत की प्राणधाई। भारत की प्राणधाई।